करें बच्चों, इंटीग्रेशन पे थे हम, इंटीग्रेशन सीख रहे थे, काफी कुछ हम लोगों ने टूल्स वगैरह डिस्कस कर लिए इंटीग्रेशन के। अब उसको स्टार्ट करते हैं। cos के पावर 4x का एक बच्चा पूछ रहा है, cos के पावर 4x का इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको सिंपल cos x या cos 2x या cos 3x या cos 4x में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos की पावर 4x को पहले cos स्क्वायर x वाले फॉर्म में लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर, that is 1 by 4 plus cos square 2x by 4 plus cos 2x by 2। ठीक है, अब वापस cos स्क्वायर 2x को, क्योंकि हमको पता है वह cos 2x बराबर होता है 1 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos स्क्वायर 2x को अगर हम इसके फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं तो cos स्क्वायर 2x को तो cos 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 by 4 प्लस cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं cos ऑफ 4x प्लस 1 by 4 into 2 प्लस cos 2x by 2। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट हो रहा हो तो हो गया कन्वर्ट, 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस cos 2x by 2 प्लस cos 4x by 8 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन था dx, आगे ओपन कर दिया था बस, तो क्या हो गया 3 by 8 dx प्लस 1 by 2 cos 2x dx प्लस 1 by 8 cos 4x dx। 3 by 8 है, सॉल्व हो गया अब तो। 3 by 8 dx का इंटीग्रेशन x, 1 by 2 cos 2x का sin 2x by 2, तो 1 by 4 sin 2x प्लस sin 4x by 4 इंडेफिनिट है इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू। ये आंसर, किसी को डाउट है चेकआउट कर लीजिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं होगा, ठीक है। अब एक गेम और भी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट हम लोगों को काम में लाना है और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम बहुत सिंपल सिंपल चीजों को देख लेंगे जो थोड़ा बहुत हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं इंटीग्रेशन कुछ बेसिक फंक्शन का ही कर सकता हूँ, प्लस माइनस का पता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई पता है और ax प्लस b का पता है, और बाकी मुझे कोई रोल नहीं पता है। तो ऐसे केस में एक ऐसा नियम बताया गया कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं।
पुट एनी वैल्यू इन न्यू वेरिएबल फॉर्म, किसी भी न्यू वेरिएबल फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट करें। ठीक है, पुट x and dx in form of t and dt to make simple function. For integration. कई बच्चे सोचेंगे कैसे करेंगे सर इसको, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टफ वाला पार्ट जो होगा वो धीरे धीरे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज पे डिपेंडेंट होता है, वो मैथ्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजों को देख के हमको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर हम इसको ऐसा ये इसके बराबर पुट कर दें, या दिस बराबर समथिंग टी पुट कर दें, या समथिंग टी स्क्वायर पुट कर दें, समथिंग टी क्यूब पुट कर दें, या समथिंग समथिंग कुछ पुट कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर निकालना इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे, थोड़ा एक दो एग्जांपल इसके जरूरी है देखने, इसलिए वो हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 टाइम्स dx। अब सब बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भाई इसको कैसे पुट किया जाए, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन नया फंक्शन है, कैसे करें। लेकिन इसको देख के कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को कुछ पुट करके देखूं, ठीक है, अभी हमको इसका कुछ भी आइडिया नहीं कि क्या पुट करना चाहिए, कैसे पुट करना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन हम अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत चीजों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या पुट करना है, हमको कोई फंक्शन मानना पड़ेगा x का t के टर्म में, फिर हमको किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की और dx की इसमें, जिससे हमारा फॉर्म इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखते कैसे कन्वर्ट होता है, एक दो एग्जांपल मैं करवाऊंगा, फिर थोड़ा अच्छे से समझिएगा, फिर जब दिक्कतें आएंगी तो आप मुझे बताइएगा क्या करना चाहिए। जैसे लेट, आप समझे, मैं इस वाली वैल्यू को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है तो इसलिए इसको टी स्क्वायर लिख लेता हूं। किसी को डाउट नहीं, डी बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे चाहिए डी या डिफरेंशिएट सिंपल बोथ साइड। कैसे करिए, पार्शियल में गेम होता है, इसको पार्शियल बोलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाए उसी के रिस्पेक्ट में बात हो जाती है, और dx आखिरी में, dy आखिरी में, dz आखिरी में काम कर जाता है। d ऑफ a स्क्वायर प्लस d ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ t स्क्वायर। समझिएगा क्या कर रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी लेकिन इसको समझना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन चूंकि d भी आने वाला है तो ये dx और ऐड होगा, बराबर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t होता है इंटू dt मल्टीप्लाई होगा। ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो पार्शियली जरूरी है। तो यहां से मुझे मिला x dx इज इक्वल टू t dt, बड़ी बढ़िया चीज है, देख लीजिए। किसी को डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या हो रही हो तो मैं दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि पहले यहीं तक का गेम है, इसके बाद तो आसान गेम हो जाता है। दोनों वैल्यू को उठाना होता है, यहाँ से ये वैल्यू उठा के पुट कर देनी है और ये वाली वैल्यू उठा के, हमको dx और dx दोनों की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, सब लोग एक बार इसको अच्छे से समझने की, फिर से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है, कैसे हुआ है, फिर मैं इसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 बार बताऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात सेटिंग बैठ जाए। और हमको कई बच्चे पूछेंगे ये क्यों पुट किया, यही है हमारी बेसिक लॉजिक का सेंस। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये वैल्यू पुट कर दें, मैथ्स में कुछ टर्म्स के लिए तो डेफिनेट, जैसे इस टाइप के टर्म्स जो मिलेंगे तो उसके लिए हमको पता है कि ये वाली वैल्यू टी स्क्वायर के बराबर पुट करनी है। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता है, अभी हमारा गेम क्या है कि हम कुछ रैंडमाइज तरीके से कुछ गेम खेलें जिससे कि हमको सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, हमारा इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, यही हमारा बेसिक गेम होना चाहिए।
तो अब मैंने क्या कहा कि जब मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो मैं कुछ ऐसा गेम खेलूं कि ये वाली वैल्यू को ऐसा कुछ टी के फॉर्म में पुट कर दिया जाए, जिससे कि मेरा फंक्शन बहुत ही इजी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए और मैं फटाफट टी के रिस्पेक्ट में कर लूं, और आखिरी में टी की वैल्यू उठाकर फिर चिपका दूं। पहले टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लूं, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व कर लूं। देख लीजिए मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 नीचे है, ऊपर एक्स है। तो मुझे थोड़ा लॉजिक पता है कि एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बनेगा। तो मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड किया। अब इसमें देखो फिर वही गेम आया, पार्शियल का मतलब हो गया अपने अपने रिस्पेक्ट में, डी के साथ ए डीए जुड़ जाएगा, लेकिन चूंकि ए कांस्टेंट है इसलिए ये वैल्यू 0 हो रही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पार्शियल का मतलब होता है दोनों साइड अपने अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो और बाद में dx dy dz जो भी दे रखा है। जैसे अगर मैं ये लिखूं एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, इधर साइड में मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पार्शियल करूं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी ऑफ जेड स्क्वायर बराबर डी ऑफ एस स्क्वायर। ओहो, लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन डी लगा हुआ है तो इसलिए dx और जुड़ेगा, प्लस 2y dy बराबर 2z dz प्लस 2s ds। अगर इनमें से कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो अपने आप dz और ds की वैल्यू 0 हो जाएगी, चेंज ही नहीं होगा। इसलिए अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करते वक्त वो वैल्यू गायब हो जाएगी। सेम हियर मैंने पुट किया लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्यों पुट किया? क्योंकि मुझे मालूम है आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको पुट करूं ये, तो मेरा फॉर्म बहुत इजी बन जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस का गेम है, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो डी ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन क्लियर कट है कि 0 ही आना चाहिए, 0 आ चुका है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है 2x होता है, सिंपल। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन डी लगा होने की वजह से एक dx और ऐड हुआ। dt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, पार्शियल 2t, और साथ साथ d के साथ है तो dt भी एक्स्ट्रा हो गया। इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला x dx बराबर t dt। अब मैं देखिए ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर देता हूं। थोड़ा आपकी सहूलियत के लिए इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। फंक्शन मेरे पास था तो x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। x dx की वैल्यू क्या है? t dt अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के पावर 3/2, तो t dt बाई टी क्यूब बराबर 1/t स्क्वायर dt, सिंपल फॉर्म में आ गया। t की पावर -2 dt, ये भी सिंपल फॉर्म में आ गया। t की पावर -2 का मतलब हो गया t के पावर -1 बाई -1, दैट इज -1/t। ये आ गया। अब t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। t बराबर कितना है? -1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर। देख लीजिए किसी को डाउट है तो। किसी को डाउट है तो पूछ लें। मैं समझाऊंगा दोबारा भी, एक बार पूरा अच्छे से समझना है। पहले पहले अच्छे से समझ लेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो क्लियर भी नहीं होता। क्यों पुट कर रहा है? देखिए ये अगर डाउट है कि ये क्यों पुट किया, तो ये डाउट मैंने कहा ना प्रैक्टिस के लिए। कहाँ है टी? कहाँ गया? मैंने क्या कहा? मैंने जब ये लिखा तो मैं इसको डिफरेंशिएट जब करता हूं तो दोनों साइड लेफ्ट
राइट में अलग अलग अपने अपने हिसाब से करता हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन होने की वजह से dx, जैसे कल बताया था ना मैं dx, लास्ट में कहां गया देखो, x dx की वैल्यू क्या है बच्चों, x dx की वैल्यू t dt है, तो t dt ऊपर आ गया, नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूंगा क्या, t स्क्वायर की पावर 3/2, तो t dt अपॉन t क्यूब या 1 अपॉन t स्क्वायर dt, t के पावर -2 dt का इंटीग्रेशन मुझे करना आता है, -1/t होता है, ये इसका इंटीग्रेशन है -1/t, और t की वैल्यू कितनी है, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, t बराबर क्या आ रहा है, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दो, आ गया x के फॉर्म में आंसर। अब बताओ किसी को डाउट, अब बताइए किसी को डाउट है तो, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए अगर नहीं, एक ऐसा ही बिल्कुल फंक्शन दे रहा हूं, दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। इसका इंटीग्रेशन डिवीजन का नहीं पता, नहीं मालूम, थोड़ा लॉजिक अपना दिमाग लगाइए कि क्या पुट किया जाए कि ऊपर वाला फंक्शन गायब होकर टी में कन्वर्ट हो, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए होता है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और अगर दिमाग प्रॉपरली लगाएंगे तो बिल्कुल आंसर भी मिलेगा आपको, एग्जैक्ट आंसर भी मिलेगा। चलो एक बार ट्राई मारते हैं, इसमें क्या पुट किया जाए कि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, समथिंग इज इक्वल टू टी, पुट करने पे मुझे दोनों तरफ गेम खेलना, मैं आपको हिंट देता हूं, मैं कर देता हूं, लेट, मैं पुट करता हूं साइन थीटा की वैल्यू को टी, दिखाई दे रहा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है जो ऊपर चला जाएगा डी थीटा के साथ, देखिएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डी ऑफ साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है, जनरल पार्शियल डिफरेंशिएशन का गेम है, इसको नाम दिया गया पार्शियल, इंटीग्रेशन में यूज होता है इसलिए डिफरेंशिएशन में जरूरत नहीं, हल्का फुल्का वहां डिस्कशन किया था हमने। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अब चूंकि डी लगा है तो डी थीटा आएगा, थीटा के साथ जो वेरिएबल है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर वेरिएबल थीटा तो थीटा के साथ आ गया, इधर डी टी बना रहा, अब वैल्यू पुट कर लो, cos थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी टी इज इक्वल टू डी टी, और अपॉन साइन थीटा की वैल्यू लिख दी टी, ये हो गया ln टी, और टी की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, ln साइन, ये आंसर। देखिए किसी को डाउट है तो, इसीलिए सारे एग्जांपल ली, दूसरा वाला बताऊंगा मैं आपको, अभी tan थीटा का भी निकल रहा है, कुछ ही फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है, हर फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए कई सारे तरीके हैं इंटीग्रेशन, हमारे लिए मेन तो जो नॉर्मल तरीका था वो तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया, वही हमारा काम है, इक्का दुक्का जगहों पे इनका गेम होगा, बाकी और किसी का गेम कभी नहीं आएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय फलाना मेथड, इंटीग्रेशन बाय फलाना मेथड, बहुत सारे, सबके लिए अलग अलग टाइप के फंक्शनों के लिए वो एप्लीकेबल होता है, हमको रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट जहां तक है हम उसको डिस्कशन करना है, ठीक है, देख लिया। अब मैं इसको फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास फंक्शन क्या था, cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू डी थीटा, डायरेक्ट करना नामुमकिन है क्योंकि डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करूं कि ऊपर वाला फंक्शन dt में कन्वर्ट होने लगे और नीचे वाला फंक्शन भी सिंपल फॉर्म में आ जाए, जो कि हमको पता है पावर वाला, तो इस वाले फॉर्म में मैंने पुट किया sin थीटा बराबर t। अब कई लोगों की इसी में दिक्कत है, इसी को समझना नहीं है ना कि पहली बात तो क्यों पुट किया, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, फिर ये चीज कैसे हुई ये चीज समझना ही मुश्किल नहीं है,
अगर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन लगा दिया, डी लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन चूंकि थीटा के साथ वेरिएबल है तो डी थीटा जरूर चिपकेगा, डी थीटा। अब टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, टी के पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 टाइम्स डी के साथ है तो डी टी जरूर आने वाला है। अब वैल्यू पुट कर दी, डी टी बाई टी आ गया, कोई झंझट ही नहीं। देख लीजिए, ठीक है। एक मैं दोनों पे बेस्ड है, इसलिए दो अलग अलग टाइप की बताई। चलो मैं एक देखता हूं, अब आप लोग कर लेंगे। प्रीवियस सॉल्यूशन ये है, प्रीवियस सॉल्यूशन जल्दी देख लो फिर मैं आगे बढ़ू। समझ में आना थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहीं आएगा, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आसान नहीं है, सिंपल वाले तो मैंने करा ही दिए सारे, वो तो आप लोगों को आ ही गए, बस वही हमारा मेन काम था। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि कभी कभार हमको यूज करने को मिल सकता है। तो जो चीज हमको यूज करनी है फिजिक्स में वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। और क्यों करा रहा हूं मैं ये, क्योंकि अगर आगे चल के हमें मिले तो कम से कम एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि पन्ना पलटे और चेकआउट कर लें कि क्या किया गया था, ठीक है। इसीलिए सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलो मैं देखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा, इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता है, टेन का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमको ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है, इससे गेम खेला जाए तो काम बन सकता है। चले देखते हैं, एक बार ट्राई मारिए सब लोग, देखें क्या आंसर आता है आप लोगों का, कर लेते हैं क्या। इस बार डन में थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, सब लोग डन डन देते थे, ये वाला ये थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए शुरुआत किया, इसीलिए मैंने रोक रखा था उधर। टेन थीटा डी थीटा सामने सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से दिमाग लगाएं। सुहानी का डन हो गया, अच्छी बात है, यही देख के सीखना है। हाँ, कल्पिता डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। टी टू बाई टी को वापस कन्वर्ट कर लो, टी को वापस लिख दो, मतलब टी के फॉर्म में आंसर मत लिखो, आंसर हमेशा थीटा जिसके टर्म में दे रखा है। डन डन, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, सबका डन है। कृतिका, निशा, अरुणिमा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, काम की बात समझ में आ गई। हाँ बहुत बढ़िया वेदिका, बहुत अच्छे, निशा बहुत अच्छे। चलो अब अपना आंसर बताना, करेक्ट है इनकरेक्ट है, मैंने इसको लिखा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट, मैं आपकी बार मैसेज पब्लिकली डाल रहा हूँ, ठीक है, चैट विद एवरीवन पब्लिक। अब पब्लिकली आंसर लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे करेक्ट किसका, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू ऊपर की तरफ डी थीटा, ठीक है। लेट, यही गेम है, इसी पे सब कुछ ध्यान रखना है, और धीरे धीरे वो प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा। पार्शियल डी ऑफ कॉस थीटा बराबर डी ऑफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, सॉरी डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इनटू डी थीटा वेरिएबल के साथ, बराबर डी टी का 1 है, टी का 1 होता है, इनटू डी टी जो भी वेरिएबल है, यानी साइन थीटा डी थीटा
की वैल्यू माइनस dt आ गई। पुट, हाँ पुट करना है, इस वाले में पुट करना है, उठाया पुट कर लें, साइन थीटा सॉरी इसमें पुट कर लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस डी टी, कॉस थीटा की वैल्यू टी, माइनस 1/t का इंटीग्रेशन ln t बराबर माइनस ln t की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। ये आंसर, सबको दिक्कत खत्म हो गई होगी क्यों भाई? किसी को कोई समस्या है अगर तो मुझे बताए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके तनिषा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, रंजना, तंशु, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए बहुत मुश्किल होता है ये, इसमें दिमाग लगाना भी मुश्किल होता है और थोड़ा सा मेहनत करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ना कि कोई फॉर्मूला है। फॉर्मूले में गेम यही है कि बस उठाओ पुट करो उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। चलिए मैं अगला दे रहा हूँ, दिमाग लगाइए। अब केयर वाला फंक्शन देता हूँ एग्जाम्पल। x dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिमाग से। मुझे मालूम है कि अगर आपने पिछला वाला सोल्यूशन, सबसे पहला वाला सोल्यूशन समझा तो वो ये भी कर लेंगे आप लोग, इसमें भी दिक्कत नहीं है। दीप्ति रंजन डन। चलिए सब लोग देख ही रहे हैं किसका इसका डन हो गया, अब मुझे बोलने की तो जरूरत है नहीं। तो ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज नहीं कृतिका, अभी एवरीवन पे चलना है, अभी ओपन गेम है ना, सबको सबको समझ में आना चाहिए किसने किया किसने नहीं किया, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा इससे मामला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेदिका, बहुत अच्छा। कीर्ति अच्छी बात है, तंशु बहुत बढ़िया। चलो देखो सबका मेरे सबको समझ में आ गया क्या करना होता है। वेरी गुड। और आपको बताऊं केवल यही दोनों फंक्शंस होंगे जो हम लोगों को यूज करने को मिलेंगे हमारे फिजिक्स में फिलहाल, और भी है एक दो खतरनाक वाले, ये सब बात है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तरीका समझ में आ गया। एक चीज की वैल्यू को दूसरी चीज की वैल्यू में पुट करके हम चीजों को बड़ा आसान कर सकते हैं अगर हम दिमाग लगाएं तो। वेरी गुड। अब जिसका आंसर करेक्ट हो बताना। क्लियर कट दिख रहा है? 4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर पुट करूंगा तभी टी डी टी में कन्वर्ट होगा, तभी 2x dx में, तो 0 प्लस 2x dx। वेरी गुड। 2t, दोनों साइड अपना अपना गेम खेलेंगे लोग, यानी x dx चाहिए था और ये बराबर आ गया टी डी टी। अक्सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर में पुट करते हैं, टी नहीं पुट करते, ठीक है। अक्सर यही गेम है कि टी स्क्वायर में जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बहुत कॉमन है, बराबर टी स्क्वायर पे पुट किया जाता है। कई लोग सोचेंगे टी क्यों ना पुट करें, पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल स्टैंडर्ड है इसीलिए इसको ऐसे याद रखना है। एक्स डी एक्स की वैल्यू टी डी टी आ गई, उठाया इसमें पुट कर दिया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, दैट इज 1/t dt, दैट इज ln t बराबर ln 4 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। करेक्ट करेक्ट। कई लोगों ने टी मान के भी किया होगा तो भी कोई इशू नहीं, तब भी आंसर यही आएगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई लोगों ने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना हो, कोई इश्यू नहीं, तो भी सही है, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। मैं जानता था कि आप लोगों को चीजें समझ में बहुत जल्दी आता है। हाँ ठीक है, जो भी माना था कोई ऐसा नहीं, लेकिन अब यही माने, ठीक है। तो दो स्टैंडर्ड्स हैं, ध्यान रखेंगे। एक और दे रहा हूँ, घुमा के पूछूंगा, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक और भी पूछूंगा, ध्यान लगा के समझ के देखिए क्या करना चाहता हूँ मैं, और आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, और उसके हिसाब से आप दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, देखते हैं। गैस बेटे, रंजना। बोलो बच्चे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, यू आर राइट, यू आर राइट, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन ln t, t की वैल्यू रूट है ना, तो यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक कह रही, ठीक कह रही रंजना, यू आर राइट, रूट आएगा ना। हाँ, ठीक है, t की वैल्यू 4 + x²। हाँ कोई बात नहीं तंशु, ठीक है। टी स्क्वायर की वैल्यू 4 + x², मिस्टेक है, देखिए, हाँ अंडर रूट होगा, और डाउटली टी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, तो टी की वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है, अंडर, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई माइनर मिस्टेक हो तो चेक कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, sin x by cos cube x dx। बिल्कुल करेंगे, अभी आप लोग देखिए, फटाफट आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा मुझे लगता है, इस बार तो बहुत जल्दी डन आने वाला है, एज आई कैन से। रंजन डन, वेदिका डन, बहुत अच्छे। वेरी गुड। बहुत ही अच्छे, सभी का हो गया होगा, आंसर चेक करते हैं। देखते हैं क्या किया था आप लोगों ने, सबको पता है क्या पुट करना चाहिए, वेरी गुड है। cos x बराबर t मान लेने में फायदा है, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल sin x dx बनेगा, हो जाएगा काम। cos x बराबर t, तो माइनस sin x dx बराबर dt। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखने लग रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू, ये डिफरेंशिएशन, cos x का sin x, dx तो लगेगा ही, dt तो लगेगा, t का 1 dt, पुट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस dt अपॉन cos x मतलब t, ये हो गया आंसर, 1/2 t स्क्वायर cos स्क्वायर x, यह बन गया 1/2
sec square x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो। वेरी गुड। तो हमारे काम की चीज हम काफी हद तक आते हैं। देखो दिक्कत क्या होती है, कई बार हम लोग को समस्या होती है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छी बात है, दिमाग लगाना भी चाहिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनेंगी, और वहां पर मैथ्स वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स थी जो फिजिक्स यूज करती है, हल्का फुल्का टूल, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त फंक्शन पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर। अब चूंकि मैथ्स हमें लेने नहीं है, तो ठीक है, हमारे पास काम नहीं है, और वो भी मैथ्स में भी मैथ्स का काम है, वो मैथ्स वाले सर जब पढ़ाएंगे तब तक पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल में। हमारा काम तो जहां तक था, फिजिक्स जितना यूज करती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमने मोर और लेस काम कर लिया। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि अब आपको इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर में निगेटिव माइनस नहीं, देखो ना 1/2 माइनस साइन पहले ही था, और टी के पावर -3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी के पावर -2/-2, -2 भी आएगा ना, हाँ -2 भी आएगा, तो ये 1/2t² हो जाएगा। टी क्यूब का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर -2/-2, मैंने डायरेक्ट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे ना, टी के पावर -2 नीचे आएगा तो t² बन जाएगा, तो 1/2 टाइम्स t², 1/2 cos² x, 1/2 sec² x आंसर है। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेट इंटीग्रल।